देखिए, ये तस्वीरें हर किसी को बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माँ ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, हर एक घर की धड़कन है, बच्चे की पहली पनाह है, वो दुआ है जो बिना किसी आवाज के हर वक्त साथ साथ चलती है। बचपन में हमारी उंगली थामकर हमें चलना सिखाती है, रात रात जागकर हमारा बुखार नापती रहती है, खुद भूखी रहकर बच्चे की थाली हमेशा भरी रखती है और अपनी तकलीफों को छिपाकर परिवार के चेहरे को हमेशा पढ़ती रहती है। लेकिन वक्त का पहिया हुसैन घूमता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई, नौकरी, करियर, अपना परिवार, सबकी रफ्तार तेज हो जाती है। और जिस माँ के इर्द गिर्द कभी पूरा घर घूमता था, वही माँ धीरे धीरे घर के कोने में सिमटने लगती है। बातें कम हो जाती हैं और इंतजार लंबा हो जाता है। और यही अकेलापन उम्र के साथ शरीर पर भी भारी पड़ता है। 50 के बाद हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमजोरी, घुटने और कमर का दर्द, मसल्स लॉस, वजन बढ़ना, थायराइड, हाई बीपी, शुगर, हार्ट की दिक्कतें और नींद की कमी, ये सब माँ की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। कई बार वो चलती तो रहती है, लेकिन दर्द के साथ। और दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन भी थकता है। बच्चों की कमी, बातचीत का अभाव, अपने ही घर में अनदेखा महसूस करना, ये सब चिंता, उदासी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और आत्मविश्वास की कमी में बदलने लगता है। माँ बोलती नहीं क्योंकि आदत ही नहीं होती अपनी शिकायत करने की। अब जरा सोचिए, जिस माँ ने हमारी हर खामोशी को समझा, क्या हम उसकी खामोशी समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश भी कर रहे हैं? मदर्स डे पर फूल देना एक खूबसूरत जेस्चर है, लेकिन माँ को सिर्फ गुलाब नहीं, आपका साथ चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपका अपनापन चाहिए, आपकी तरफ से मिलने वाली इज्जत उसे चाहिए जो उसका हक है, और सेहत की सुरक्षा की गारंटी भी उसे मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हुसैन, वो हक नहीं है, वो हर एक पुत्र हो या पुत्री हो, यानी कि लड़का हो जिम्मेदारी है। लड़की हो, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज बात माँ की ममता की होगी और माँ की सेहत की भी होगी। कैसे योग, प्राणायाम और परिवार का भावनात्मक सहारा बढ़ती उम्र में माँ को फिर से मजबूत बना सकता है, बात इसकी भी होगी। क्योंकि माँ ने ही हमें जिंदगी दी है, अब हमारी बारी है माँ को एक लंबी, सेहतमंद और मुस्कुराती, हंसती हुई जिंदगी देने की। तो इसमें हमारी मदद हमेशा की तरह स्वामी जी करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम सेन जी, अमित जी, ईसा जी। और देखो, मेरे साथ भी दो छोटी छोटी माताएं हैं। एक ये प्रिंसी माता है, दूसरी नेहा माता है। चलो मंडू का आसन करो। इन्हें तो डायबिटीज को मात दे दी है। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गया है। फिर छोटे छोटे बच्चों को ही 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में जब माहवारी पीरियड प्रारंभ होता है, तभी से उनकी जिंदगी में दर्द शुरू हो जाता है। और जब तक बंद होता है तब तक मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस, पढ़ाई के समय पढ़ाई का बोझ, फिर बच्चे पैदा करना, प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर डिलीवरी, कितनी प्रकार की पीड़ाएं सहती हैं। माँ का जो मातृत्व है उसका संसद में ख्याल रखा जाए ना रखा जाए, मातृ सम्मान, मातृशक्ति सम्मान बिल और विधेयक जो भी थे ये पास हो या ना हो, लेकिन माताओं ने अपनी शक्ति को बखूबी जाना है, पहचाना है। माताओं ने अपना मातृत्व नहीं मरने दिया। इसलिए कहते हैं माता कुमाता न भवति, कदाचित पुत्रः कुपुत्रो भवति। हाँ, ऐसा देखा गया है, आजकल ऐसा हो रहा है। लेकिन इंडिया टीवी ने मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज अलग अलग समय अलग अलग आती रहती हैं, हमारी देवियां अवतरित रहती हैं, ईसा जी, दीपिका जी, अमित जी, हुसैन जी से लेकर के रजत जी के साथ रितु जी, सब, अनीता जी, सब ख्याल रखते हैं ना आपका। देखो, ये केवल देह की बात नहीं है। हम तो देहातीत होकर के मातृत्व को गौरव और सम्मान देते हैं, और उसका स्वास्थ्य से लेकर के उनकी सारी संवेदनाओं से लेकर के उसके जीवन को संवारने तक का काम करते हैं। मधुमेह से मुक्त, अलग अलग प्रकार की माताओं के जीवन में आने वाली हर चुनौती को आज हम साथ में रखेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। ये तो इन बेटियों ने करके मधुमेह को पराजित कर दिया। टाइप 1 डायबिटीज में आज एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। और चलो बेटियों, यो करो योग मुद्रासन,
और फिर गोमुखासन, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आज हल्के में, फिर पावर योगा बीच में कराएंगे, सबको शक्तिशाली भी बनाएंगे। योग से तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति। और हाँ, योग की, आयुर्वेद की, अध्यात्म की, सनातन की, स्वदेशी की क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है।